हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप इंडिया। सो गाइज, आज हम करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत यूजफुल है। इसमें जम्मू कश्मीर के भी क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी हुए हैं उन पर भी क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी पर होंगे, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन होंगे। हर एक एस्पेक्ट को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम पर, जो भी आपने एग्ज़ाम फिल किए हैं, चाहे वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, स्टॉक असिस्टेंट का हो, जूनियर असिस्टेंट का, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप प्रेप इंडिया की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी रिवर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। इससे पहले मैं बता दूं कि सॉरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं। ठीक है, आप भी फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में कि सॉरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर को कहते हैं। तो वो कहते हैं गाइस कोसी नदी को। ठीक है, कोसी को कहते हैं सॉरो ऑफ बिहार। अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो आपके पास ऑप्शंस हैं दामोदर, गंगा, हुगली या फिर हल्दी। द करेक्ट आंसर इज दामोदर रिवर को कहते हैं सॉरो ऑफ बंगाल, ये आपको याद रखना है। अर्लियर दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सॉरोज भी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लड लेकर आती थी बहुत सारे एरियाज में। अभी इतना फ्लड नहीं है जितना पहले आता था। ठीक है, इस वजह से अभी सिर्फ सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं, अर्लियर इसको रिवर ऑफ सॉरोज कहते थे। अगर हम दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बराकर, कोनर और जमुना। अगर हम लोग राइट बैंक की बात करें तो वो है साली, जो आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका है ए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 बार क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। तो वो रिवर है कॉन्गो। कॉन्गो रिवर आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। तो माही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस काटती है। इंडिया की है माही रिवर, और इक्वेटर को ट्वाइस काटने वाली रिवर का नाम है कॉन्गो, जो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। माही रिवर एमपी से ओरिजिनेट करती है, मध्य प्रदेश से, और ये फ्लो करती है अरेबियन सी में, और ये 2 स्टेट से गुजरती हैं, राजस्थान एज वेल एज गुजरात से। ठीक है, तो इसी के साथ अगर अब हम लोग थोड़ी और नदियों की बात करते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, नर्मदा का जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक प्लेटिव से होता है मध्य प्रदेश में। ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। याद रखना, लार्जेस्ट है, ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटिव से, मैंने आपको बताया। और अमरकंटक प्लेटिव में विंध्या और सतपुरा रेंज मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के बीच में ये नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली बनाती है। साथ में जो नर्मदा रिवर है ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड भी करती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक बाउंड्री की तरह नर्मदा रिवर जो है वो इसके बीच में है, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में। अब हम लोग तापी रिवर की बात करें तो तापी सेंट्रल इंडिया की नदी है जो आपको साउथ ऑफ नर्मदा रिवर के देखने को मिलेगी, और ये भी अरेबियन सी में जाकर गिरती है। एमपी में इसकी लोकेशन है, ओरिजिनेशन तापी का भी एमपी से ही होता है। झेलम हम सबको पता है, झेलम श्रीनगर की नदी है। ठीक है, वैरीनाग इसका ओरिजिन है। अब हम लोग माही भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपको याद रखना है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। और माही रिवर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, हमने डिस्कस किया। कृष्णा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर हम लोग चंबल रिवर की बात करें, जो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल रिवर, इसका जो ओरिजिनेशन होता है ये विंध्या रेंजेस से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है। और ये यमुना की एक बहुत अच्छी ट्रिब्यूटरी है चंबल। एमपी, यूपी और राजस्थान में आपको ये फ्लो करती हुई नजर आएगी। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर लगाया हुआ है, पिक्चर के थ्रू हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग 8 स्टेट से गुजरता है। वो 8 स्टेट सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। सबसे पहली है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दैट उदयपुर त्रिपुरा की वो सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे
क्लोज है, इंडिया की उदयपुर सिटी त्रिपुरा में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे क्लोज है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस पूरे मैप को आप लोग अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। बाकी माही नदी के बारे में तो हमने आपसे बात की है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों के पास थर्ड क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी सिटी ने जीता है वर्ल्ड का ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वर्ल्ड की ग्रीन सिटी अवार्ड। अब वर्ल्ड में है और इंडियन सिटी को मिल रहा है, चलो मैंने ऑप्शन आपको दे ही दिया कि इंडियन सिटी को मिल रहा है, इसका मतलब ये हैदराबाद होगा। हैदराबाद किसकी सिटी है, कौन सी स्टेट में आती है, तेलंगाना में आती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, पेरिस यहाँ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पेरिस को मिला है लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेशन अवार्ड, इसी सबमिट में मिला था। इसके बाद मॉन्ट्रियल कनाडा की बात करें तो लिविंग ग्रीन फॉर वाटर अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो इसी के साथ मैक्सिकन सिटी को मिला था लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज, कोलंबिया को मिला है लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी, और ब्राज़ील की सिटी को मिला था लिविंग ग्रीन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ये अवार्ड जो है आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स देते हैं, ठीक है। ये अवार्ड और 7 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, वो सारी कैटेगरीज मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच बैंक वोन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। कौन से बैंक ने अभी बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था 2022 के लिए, ये इंडियन बैंक था। ऑप्शन है केनरा बैंक, HDFC, ICICI, येस बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, कर्नाटका बेंगलुरु, और ये बना था 1 जुलाई 1906 में, ठीक है। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सफल पोर्टल। देखिए स्टेट की स्कीम, स्टेट के पोर्टल भी हमने JKPSI में देखा, तो नया जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हम लोग आप लोगों को आगे तैयारी करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पहले भी हम लोगों ने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कुछ सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे। अब हम लोगों ने पुराने वाले मॉक टेस्ट को वहाँ से डिलीट कर दिया है, हमने नए मॉक टेस्ट उसमें ऐड किए हैं। तो जो बच्चों ने पहले इसको परचेज़ किया है उनको भी फुल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने मॉक टेस्ट दिए होंगे। अब उनको नए से मॉक टेस्ट मिलेंगे, नए पैटर्न में मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो हमने ट्रेंड देखा जिस तरीके से अभी एग्जाम्स हुए हैं। और नए जो बच्चे खरीद रहे हैं मॉक टेस्ट, उनको भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे सफल पोर्टल की, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा या फिर त्रिपुरा। सफल पोर्टल है ओडिशा गवर्नमेंट का, ये कॉमन क्रेडिट पोर्टल है फार्मर्स और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हम लोग सफल की बात करें तो इसका क्या मतलब है, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेट करता है और एंटरप्रेन्योर से रिलेट करता है, ये भी आपको याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की बात हो रही है, आप मुझे बताएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, ठीक है। भूल गया होगा आपको, अब फटाफट से बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को अभी इंस्टॉल किया गया इनमें से कौन सी स्टेट में, राजस्थान, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा। ये हुआ है राजस्थान में, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू है, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड शिवा का स्टैच्यू है जिसको कहा जा रहा है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये राजसमंद राजस्थान में इसको इंस्टॉल किया गया। ये लगभग 369 फीट लंबा है और विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू भी इसको कहते हैं, ये आपने याद रखना है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री। हु अमंग द फॉलोइंग पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एक्ट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आर्म्स एक्ट हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, तो आपने बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था। ऑप्शंस है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन ने इसको 1878 में पास किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रिपील किसने किया था, रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने, कब, 1991 में। दोनों पर्सनालिटी को याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। लॉर्ड लिटन ने इसको पास किया था 1878 में और इसको रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। तो आर से आप लोग याद रख सकते हैं कि रिपील किया था रिपन ने 1991 में और लॉर्ड लिटन ने इसको पास किया था 1878 में।
इस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैगिंग एक्ट भी कहते हैं इस एक्ट को, ये आपने याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। मेनली ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था ना, इसका मेन टारगेट था अमृता बाजार पत्रिका पर। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अमृता बाजार पत्रिका कौन लेकर आया था। दो पर्सनालिटी थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों पर्सनालिटीज़ लेकर आए थे और ये बाईलिंगुअल न्यूज़पेपर था, बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको पास किया जाता था। स्टार्ट हुआ था ये 20 फेब 1868 से ये स्टार्ट हुआ था और इसकी सिस्टर न्यूज़पेपर है जुगांतर, ये भी आप याद रख सकते हैं, जुगांतर इसी की सिस्टर न्यूज़पेपर है अमृता बाजार पत्रिका की। और ये जो न्यूज़पेपर है ये डिसकंटिन्यू हो गया था 1991 में। कौन सा वाला? अमृता बाजार पत्रिका। तो ये आपको रखना है याद। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन फैक्ट्री एक्ट लेकर आया था 1881 में, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी 1883-84 में, ये भी इनके टाइम पे। लॉर्ड लिटन की अगर हम लोग बात करें तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 का, और इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए जो एज है उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया था 19, ये भी किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। इंडियन आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के टाइम पर आया था 1878 में, तो ये हमने डिस्कस किया। विलियम बेंटिक की अगर हम लोग बात करें तो सती प्रथा को इन्होंने डिसकंटिन्यू किया था, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा किया था 1929 में, और इसी के साथ इन्होंने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज जो हैं वो इनसे ही रिलेट करती हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड लिटन, पास किया था, रिपील आएगा तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को कब पास किया गया था। अभी हमने बात की, इससे विलियम बेंटिक रिलेट करता है 1829 में, और राजा राम मोहन रॉय का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज से रिलेट करते हैं। राजा का जो टाइटल है इनको अकबर सेकंड ने दिया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। अगर आपने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तांत्या तोप, आमिर चंद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आमिर चंद जो है वो रिवॉल्ट से रिलेट नहीं करते हैं, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी और ह्यूज रोस इनके अगेंस्ट था। बेगम हजरत महल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको लखनऊ से देखने को मिलेंगी, ठीक है, लखनऊ से देखने को मिलेंगी। तांत्या तोप की अगर हम लोग बात करें, नाना साहिब की बात करें तो ये लोग कानपुर से थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। इसी के साथ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको बहादुर शाह सेकंड और जनरल बखत खान देखने को मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है दैट हु वाज द चीफ एडवाइज़र ऑफ बहादुर शाह सेकंड, तो वो था हाकिम एहसानुल्लाह। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हाकिम एहसानुल्लाह चीफ एडवाइज़र था बहादुर शाह सेकंड का। बैरकपुर की बात करें, मंगल पांडे वहाँ से थे, कानपुर से तांत्या तोप, नाना साहिब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, आमिर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, सुर डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। सुर डायनेस्टी के फाउंडर, शेर शाह सूरी, सिकंदर शाह, इब्राहिम शाह, नन। सुर डायनेस्टी के फाउंडर थे शेर शाह सूरी, सो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुर डायनेस्टी ने लगभग 17 ईयर्स तक यहाँ पर रूल किया था दिल्ली में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट रूलर कौन था सुर डायनेस्टी का? वो था आदिल शाह। आदिल शाह भाई था सिकंदर शाह सूरी का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो फाउंडर था वो था शेर शाह सूरी, ये हमने बात की। रियल नाम इसका था फरीद खान, ठीक है, फरीद खान इसका रियल नाम था, रियल नाम भी एग्जाम में आ जाता है। और फरीद खान से शेर शाह जो इनको नाम मिला था, ये नाम इनको कब मिला था? ही गॉट द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी फॉर हिज ब्रेवरी बाय द पीपल आफ्टर द अफगान रूल ऑफ बिहार। शेर शाह ने रूल किया था 5 साल के लिए, 1540 से लेकर 1545 तक, ठीक है।
और इसके बाद इसको बुंदेलखंड में राजपूत ने मार दिया था, राजपूत ने हरा दिया था। शेरशाह ने डिफीट किया था हुमायूं को इन द बैटल ऑफ कन्नौज, ये भी आप याद रख सकते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज में किसको हराया था, ये क्वेश्चन आता है, हुमायूं को हराया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो ये है कि राजा टोडरमल जो कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर होने से पहले शेर शाह सूरी के भी रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडरमल ही थे, ठीक है। और शेर शाह ने जीटी रोड बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये भी आपको याद रखना है। एंड ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर टू इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ रुपी, राइट। सो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनमें से कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस्ड इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली, मणिपुर, गोवा, पंजाब या फिर हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में, पंजाब के लहरागागा में इसको अभी इनॉग्रेट हुआ था ये। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है अनंग तल लेक इनमें से कौन सी स्टेट यूटी से रिलेट करता है। तो एक आपको सिलेबस में एक टॉपिक है लेक्स और रिवर्स पर, रिवर्स हमने डिस्कस की शुरुआत में, लेक को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अनंग तल लेक इनमें से कौन सी स्टेट यूटी में बिलोंग करता है, ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा, दिल्ली, गुजरात, लद्दाख या फिर गोवा। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। रिसेंटली एक गेजेट नोटिफिकेशन इशू होता है जिसमें अनंग तल लेक को डिक्लेयर किया जाता है कि ये नेशनल मॉन्यूमेंट में अब से इंक्लूड होगा, ठीक है। और ये आपको कुतुब मीनार इन मेहरौली आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने अब मुझे कुतुब मीनार के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किसने की थी, देन इसको कंप्लीट किसने किया था, ये सब इंफॉर्मेशन अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। आगे भी अगर आपको ऐसे ही MCQs चाहिए इंपॉर्टेंट तो मैं आपको देती रहूँगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास नेशनल पार्क जो पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में थी। कुन्नो नेशनल पार्क इनमें से कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में है कुन्नो नेशनल पार्क। अब क्या होता है, सितंबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज़ करते हैं अफ्रीकन चीताज़, और ये आपको याद रखने हैं कितने चीताज़ लाए थे, 8 लाए थे। अफ्रीका की कौन सी कंट्री से, नामीबिया से लाए थे। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुन्नो नेशनल पार्क में ही लाए थे जो कि मध्य प्रदेश में है। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है इनमें से कौन सी कनाल है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। अब आपको अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड की और इंडियन ज्योग्राफी दोनों कहा है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से उठाया है। वो कौन सी कनाल है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करती है। अटलांटिक ओशन है, पनामा कनाल है, लैंड ऑफ तेरिया दिल फ्यूगू या फिर इक्वेटर है। तो वो आपको पनामा कनाल देखने को मिलेगी। पनामा कनाल डिवाइड करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कनेक्ट किसको करती है, तो ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को, ये भी आप याद रखेंगे। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है होम रूल मूवमेंट कब हुआ था। डेट्स आती हैं एग्जाम में 1915, 1916, 1917, 1919, तो ये आपको 1916 में देखने को मिलेगा। होम रूल मूवमेंट दो पर्सनालिटी से रिलेट करता है, एक तो है आपके पास तिलक और एक है आपके पास एनी बेसेंट। तिलक ने स्टार्ट किया था इसको अप्रैल में और स्टार्ट किया था बेलगांव से। एनी बेसेंट ने इसको सितंबर में स्टार्ट किया था और मद्रास से स्टार्ट किया था। अगर हम तिलक की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेरर और सेंट्रल प्रोविंस में होम रूल मूवमेंट को चलाया था एक्सेप्ट बॉम्बे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी जगह पर तिलक का होम रूल मूवमेंट नहीं था, वो था बॉम्बे को छोड़कर, एक्सेप्ट बॉम्बे। रेस्ट ऑफ द कंट्री में एनी बेसेंट चला रही थी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद द महाजनपदा ऑफ अवंती। तो एक ना एक क्वेश्चन आपको मेडिवल हिस्ट्री से और एक क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से भी देखने को मिलेगा, जैसे हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पिछले एग्जाम में देखा था। इनमें से मध्य प्रदेश का वो कौन सा पार्ट है जो महाजनपदा ऑफ अवंती से एसोसिएट करता है। ऑप्शंस है मालवा, बाघेलखंड, बुंदेलखंड,
नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है मालवा रीजन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो JKPSI में पूछा गया था, मालवा रीजन में कौन सी सॉइल देखने को आपको मिलती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज वज्रा प्रहार 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान, US, मालदीव या फिर फ्रांस? तो ये जो एक्सरसाइज हुई है वज्र प्रहार 2022 की, ये US के साथ हुई है, बखलो हिमाचल प्रदेश में हुई है, ये भी याद रखना है। एडिशन था 13th एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों के पास है इनमें से कौन सी जगह पर लोएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं रन ऑफ कच्छ, विदर्भा रीजन, मौसिन राम या फिर जैसलमेर। अवेलेबल ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर। यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर बहुत ही ड्राइएस्ट प्लेस है, इसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये राजस्थान में देखने को मिलेगा जैसलमेर, और ये हार्ट ऑफ द थर्ड डेजर्ट में लोकेटेड है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मेन क्रॉप बताइए, मिजोरम स्टेट की मेन क्रॉप कौन सी है? शुगर कैन, राइस, व्हीट या फिर मेज? यहाँ पर पैडी का काफ़ी कल्टीवेशन होता है, सो राइस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, सेंसस और डेमोग्राफी भी आपका एक टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में। सिंस 1872 2011 में जो सेंसस हुआ था वो कौन सा था? 11th, 14th, 15th या फिर 17th? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, इट वाज द 15th सेंसस सिंस 1872 और 7th सेंसस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये आपको याद रखना है। अब 1872 में जो करवाया था वो लॉर्ड मायो ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। बट अगर आपको पूछेंगे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस या फिर अगर कहेंगे कि फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस, तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में आ सकता है वो है, थीम क्या थी 2011 सेंसस की? स्लोगन क्या था? वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये आपको याद रखना है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड के कितने प्रतिशत पॉपुलेशन से बनती है? 15.5, 12.5, 16%, 17.5%? द करेक्ट आंसर इज 17.5%। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 17.5% का मतलब है कि हर 6 इंसानों में से एक आपको भारतीय देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 person in every 6 person इज एन इंडियन। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हेडक्वार्टर्स पर क्वेश्चंस आए थे इस बार बहुत सारे। तो आपने साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बताना है। चेन्नई, चित्रांजन, पेरम्बूर, सिकंदराबाद? इसका करेक्ट आंसर है सिकंदराबाद। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ये किसने इनिशिएट किया था? नरसिम्हा राव जी ने, IK गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी? इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत की थी, इसकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की। डी विल बी द राइट आंसर। अब ये क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कनेक्ट करना, सो दैट स्मूथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो सके। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में आपको 4 शहर देखने को मिलेंगे, मेजर थे इंडस्ट्रियल शहर, तो वो थे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इन चारों को याद भी रखना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। सो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर पर। अब हमने कुछ 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पर है। इनमें से कौन सा वेटलैंड श्रीनगर के पास आपको देखने को मिलेगा? कलर कहर, हुकेरसार, रवाल या फिर ऑल ऑफ दीज? तो हमें पता है कि हुकेरसार वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया आपको देखने को मिलेगा जैनाकोट नियर श्रीनगर सिटी में, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन अ हिलॉक, ये कौन से रिवर के बैंक पर देखने को मिलेगा? भीमा, पेरियार, कृष्णा या फिर तवी? तो हमें पता है तवी रिवर पर जम्मू सिटी सिचुएटेड है, और तवी का ओरिजिन होता है कैलाश कुंड भदरवा से,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है बख्शी स्टेडियम, बहुत आता है एग्जाम में। बख्शी स्टेडियम सबसे पहले तो फुटबॉल के लिए फुटबॉल मैचेस यहाँ पर होते हैं। ये कौन सी जगह पर लोकेटेड है? श्रीनगर, जम्मू, राजौरी, किश्तवाड़। ये श्रीनगर में देखने को मिलेगा, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बर्ड कौन सा है? खलीज फीजन, टाइगर, बटरफ्लाई या फिर लाइन? तो यहाँ पे खलीज फीजन जो है, ए विल बी द राइट आंसर। ड्यूक बटरफ्लाई अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट की बनी थी? स्टेट बर्ड, ये आपने बताना है। नेक्स्ट है करंट एलजी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टफ ही क्वेश्चंस आएंगे, इस वजह से हमने थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं। करंट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? मनोज सिन्हा जी, जगदीश मुखी, कालराज मिश्रा, हरिचंदन। इसका आंसर है मनोज सिन्हा जी, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर है? तेजपुर, सिलचर, पिचोला, श्रीनगर। हमें पता है श्रीनगर में है, सो डी विल बी द राइट आंसर। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वीडियो का। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर 2019। ए विल बी द राइट आंसर। अब आप लोग मुझे बताएंगे 5 अगस्त को क्या हुआ, 9 अगस्त को क्या हुआ, ये इनकी इम्पोर्टेंस बताएंगे आप मुझे, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर है ए। सो गाइज अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर पर हमारा एक कोर्स है जिसमें आपको जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सारी चीज़ें मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगी और पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगी। तो आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों इस कोर्स में मिलने वाला है, तो आप चाहें तो जम्मू कश्मीर का ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी प्रेप इंडिया टाइप करेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो ये आपको 499 का मिलेगा। इसमें आपको 10 फुल लेंथ और 50 सेक्शनल मॉक मिलेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको वो मिल जाएगा 199 रुपीज़ में। इसके साथ आपको करंट अफेयर का भी एक कोर्स है जो आप ले सकते हैं। 2022 और 2023 दोनों ईयर्स के आप लोगों को करंट अफेयर मिल जाएंगे। स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मिस्ट का भी मॉक टेस्ट कोर्स आपको मिल जाएगा। जेकेएस के लिए भी आपको फुल कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है और वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे।